नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम स्वर के भेद जानेंगे। भेद का अर्थ होता है प्रकार। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो स्वर होता है, ह में रा की रेप लगती है तो ह्रस्व हो जाता है। तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। उसमें छोटा वाला अ, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, छोटी वाली मात्राएं इसमें प्रयोग की जाती हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ये चारों ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब भी है ज्यादा या बड़ा। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगता है, यानी डबल टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, यानी आम का जो हम लिखते हैं वो, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक दोनों ही आएंगे, और ओ और औ ये दोनों। अब इस तरह से ये 7 जो मात्राएं हैं ये दीर्घ स्वर में आती हैं, क्योंकि हमें इनके उच्चारण करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं तो जैसे हम छोटी ई की मात्रा वाला पढ़ते हैं सिर, लेकिन अगर हम बड़ी ई की मात्रा वाला पढ़ते हैं तो उसी को हम पढ़ेंगे सीर। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा टाइम जो लगती है, उसी के कारण इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये 2 तो ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे अगर प्लुत। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी 3 टाइम्स ज़्यादा अथवा 3 इकाइयों के बराबर समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से पुकारने में होता है, जैसे ओम, राम। इस तरह से जब आवाज़ लगाते हैं, किसी को दूर कोई खड़ा है तब हम कोई साउंड कर रहे हैं, तब प्लुत स्वर का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने स्वर के तीनों भेद जाने। आगे भी आपको इस तरह की हिंदी भाषा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है, या आप व्याकरण से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।